जय हिंद। आज हम ओपेक को लेकर एक ट्रिक बनाई है। ओपेक जो हमारा एक संगठन है और जिसको कहते हैं हम लोग तेल निर्यात जो हमारा होता है, पेट्रोल निर्यात करने वाला संगठन का नाम है ओपेक। और ओपेक के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है ओपेक, OPEC ओपेक कहलाता है। और ओपेक संगठन का जो फुल फॉर्म होता है तो ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये हमारा जो संगठन है ओपेक, तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हमारा ओपेक का फुल फॉर्म होता है। हमारा ओपेक के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ओपेक की जो स्थापना हुई है वो 14 सितंबर 1960 को। तो 14 सितंबर 1960 को हम तारीख में कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो भाषा है, देश की जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। तो राष्ट्र की जो भाषा है भारत की वो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा को हम हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो ये डेट आपको आसानी से याद हो जाएगी। 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस का पड़ता है हमारे देश में 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को ही 1960 की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे ओपेक की स्थापना हुई थी, तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 1960, इसके पहले हम थोड़ा सा बैक में जाए तो मैंने बताया कि हिंदी भाषा को कब अपनाया गया है, 14 सितंबर 1949। तो हमारे संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा को जो मान्यता मिली है वो 14 सितंबर 1949 मिली है। इसके 11 साल बाद, क्या बोला मैंने, उसके 11 साल बाद 14 सितंबर 1960, मतलब हम 49 में 11 प्लस कर देते हैं तो 1960 हो जाता है हमारा। तो 1949 से लेके 1960 की बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। उसके 11 साल बाद ओपेक की स्थापना की गई थी 14 सितंबर 1960। तो ये तारीख भी हमको याद रहेगी और सन भी हमको याद हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना 14 सितंबर 1960 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो वो किन लोगों ने करी, तो 5 देश इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और 5 देश कौन कौन से हैं जिसको हम याद कर लें कि वो 5 कंट्रीज जिन्होंने ओपेक की स्थापना करने का श्रेय उनको जाता है। वो 5 देश को हमने ट्रिक के माध्यम से लिख रखा है। ये हमारा VISKI। तो VISKI मतलब इसको हम मिलाकर बोलेंगे, पूरा पढ़ेंगे ऐसे, बिस्की, बिस्की, VISKI मतलब क्या हो जाएगा, बिस्की। बिस्की हम पढ़ेंगे इसको तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। वो 5 देश जिन्होंने ओपेक संगठन की स्थापना की है वो हैं बिस्की, VISKI। तो बिस्की जो है 5 देश है, वो कौन कौन से देश है। बी से वेनेजुएला, आई से ईरान, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत और आई से इराक। तो बिस्की में कौन कौन से देश हो गए हमारे, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। ये 5 देश जिन्होंने ओपेक की स्थापना की है। इसके बाद अन्य देश भी हमारे, ये 6 से लेके 14 तक टोटल हमारे कंट्रीज हैं हमारे जो ओपेक के संगठन के सदस्य हैं, वो पूरे हमने लिस्टेड कर रखे हैं। तो 5 आपको स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि इन 5 देशों ने ही मिलके ओपेक बनाया था। तो वो ओपेक संस्थापक देशों में 5 हैं, बाकी अन्य सदस्य बाद में जुड़ते गए। तो आज वर्तमान में हम बात करें तो 14 देश हमारे ओपेक में शामिल है। इन 5 को मिला लो और बाकी जो 9 देश हमारे शामिल है वो सबके नाम। तो एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं मैं आपको पूरे 5 देश। तो वी से वेनेजुएला, आई से ईरान, ए से सऊदी अरब, के से कुवैत, आई से इराक। तो ये हो गया बिस्की, ट्रिक हो गई हमारी बिस्की। और बाकी देश के नाम बता रहा हूं। 6वां देश है अल्जीरिया, फिर अंगोला, फिर कांगो, इक्वाडोर, भूमध्य रेखीय गिनी, ये हमारा देश है गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब जिसे हम कहते हैं UAE। तो ये हमारे 9 देश अलग हैं
5 देश ये संस्थापक देशों में हैं। तो 5 और 9 14 देश वर्तमान में इसके सदस्य हमारे, जिसका नाम है ओपेक। तो वेनेजुएला में अब ये हमने देशों के नाम और यहाँ पे उनके कैपिटल मतलब राजधानियां भी लिख रखी हैं, तो राजधानी भी एक बार रिवाइज करते हैं हम। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकश। वेनेजुएला की जो राजधानी है उसका नाम है काराकश। वेनेजुएला की राजधानी है काराकश। ईरान की राजधानी तेहरान। सऊदी अरब की है रियाद। कुवैत की कुवैत सिटी है हमारी। और इराक की है बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के तट पर है। यहीं से सद्दाम हुसैन को पकड़ा था अमेरिका की सेना ने। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। कांगो की है किनशासा या ब्राज़ाविले कांगो। तो किनशासा 2 राजधानियां हैं कांगो की, एक तो किनशासा है और दूसरा यदि ये ना दे तो फिर लगेंगे ब्राज़ाविले कांगो। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। तो इक्वाडोर की राजधानी का नाम है क्यूटो। और गैबोन की राजधानी है, अच्छा गिनी की राजधानी है मालाबो। तो गिनी की राजधानी क्या है? मलाबो। कांगो की राजधानी किनशासा और ब्राज़ाविले कांगो बताई मैंने आपको। इक्वाडोर के क्यूटो और गिनी की राजधानी भूमध्य रेखीय गिनी पूरा नाम है तो मलाबो। और गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। गैबोन की राजधानी का नाम है लिब्रेविल। और लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। और संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहा जाता है तो आबू धाबी। तो आबू धाबी ये हमारी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। 14 देशों की राजधानी मैंने आपको बताई है, एक बार स्पीड में रिवाइज करते हैं अपन लोग। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकश, ईरान की तेहरान, सऊदी अरब के रियाद, कुवैत की कुवैत सिटी, इराक की बगदाद, अल्जीरिया की अल्जीरियस, अंगोला की लुआंडा, कांगो की किनशासा या ब्राज़ाविले कांगो, इक्वाडोर की क्यूटो, भूमध्य रेखीय गिनी की मालाबो, गैबोन की लिब्रेविल, लीबिया की त्रिपोली, नाइजीरिया की अबूजा और संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी। ये 14 देशों की राजधानी जो कि हमारे ओपेक के सदस्य देश हैं। 5 संस्थापक हैं VISKI। विस्की याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन से संस्थापक हैं। कुछ बातें इधर है हमारी जो मैं बता रहा था आपको कि 5 देश ने मिलकर यह स्थापना करी है। वर्तमान में 14 देश इसमें शामिल है हमारे। स्थापना पूछे तो इराक में हुई थी। तो ओपेक की जो स्थापना हुई वो इराक देश में हुई थी। और लेकिन 1965 में इसका जो मुख्यालय बना है, क्वेश्चन आता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका देश का नाम है, ओपेक का मुख्यालय पूछता है तो वियना ऑस्ट्रिया। बार बार पेपर में आता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है हमारा। और संस्थापक व्यक्तियों की बात करें तो 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी है। देश 5 है लेकिन प्रमुख जो लोगों ने अपना योगदान दिया है, सबको कलेक्ट किया, सबको इकट्ठा किया, वो 2 व्यक्ति हैं हमारे, जुआन पाब्लो पेरेज। जुआन पाब्लो पेरेज जो कि वेनेजुएला के व्यक्ति हैं, ये इनके माध्यम से संगठन खड़ा हो रहा है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अब्दुल्ला तारिकी। अब्दुल्ला तारिकी जो कि इराक के थे। तो वेनेजुएला और इराक ने मिलकर योजना बनाई कि हम कैसे एक संगठन खड़ा कर दें जिससे कि हमारे अन्य देशों में पेट्रोल निर्यात करने के लिए ये संगठन बनाया गया था और जो वर्तमान में चालू है। तो इसका फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है ऐसी कंट्रीज, तो ऐसे उनका नाम है, इसलिए ओपेक निकल के आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये हमारा ओपेक का फुल फॉर्म होता है हमारा। और इसके द्वारा तो ये हमारा 2 लोगों ने मिलकर, मैंने बताया, जुआन पाब्लो पेरेज वेनेजुएला के हैं और अब्दुल्ला तारिकी इराक के हैं। इन लोगों ने मिलकर ये संगठन बनाया था, इन दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। लेकिन 2018 की बात करूं मैं आपको, तो 2018 में कतर देश ने ओपेक संगठन से इस्तीफा ले लिया या सदस्यता वापस ग्रहण कर ली। तो मतलब अब कतर की बात करें तो कतर जो है ये वर्तमान में ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है अभी कि 2018 में कौन से देश ने ओपेक से सदस्यता वापस लिए,
तो आपका आंसर होगा कतर। इसके बाद वर्तमान जो महासचिव की हम बात करें, महासचिव बोल दे या अध्यक्ष बोल दे, बातें की है। अगस्त 2022 से मतलब 1 साल पहले लगभग कौन बने हैं ओपेक के सदस्य या महासचिव? उनका नाम है हेतम अल होश। हेतम अल होश, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रखा गया है। मतलब 2022 अगस्त 2022 से अगस्त 2025 तक ये रहेंगे। उनका नाम है हेतम अल होश, तक रहेंगे ये। तो ये कुछ हमने महासचिव और महाअध्यक्ष के बारे में बताया है। कुछ क्योंकि पेट्रोल से संबंधित संगठन है तो पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा समझ लें हम लोग। पेट्रोल जिसे हम काला सोना कहते हैं, तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो ये पेट्रोल को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं गोल्ड। तो पेट्रोल को सिला तेल भी कहा जाता है। सिला मतलब पत्थर, चट्टान, तो चट्टानों से निकलता है ये हमारा पेट्रोल, इसलिए सिला तेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। होता क्या है जनरली कि हमारे जो पृथ्वी अपने अंदर जो हमारा हलचल होता है, तो कहीं कहीं देखा होगा आपने हजारों साल बाद कहीं भूकंप आता है, और भूकंप आने के बाद भूकंप आते रहते हैं जनरल, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं भूकंप आ गया। इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी पर हलचल पैदा हो जाती है। तो हलचल होती है तो मतलब कुछ चट्टाने जो है ऊपर नीचे आ जाती है। तो चट्टानों पर मान लीजिए जीव जंतु रह रहा है, और जीव जंतु रह रहा है यहाँ पर चट्टानों में, और ऊपर से कोई चट्टान इसका ऊपर पलट जाती है, तो वो जीव जंतु दब जाते हैं। तो दबने के बाद वो मर जाते हैं, और मरने के बाद ऐसा हजारों साल बाद ऐसा होता है कि उनके मरने के बाद जो अंश होता है, शरीर होती है, बॉडी होती है, उसके माध्यम से वो तेल उनका निकलना शुरू हो जाता है। तो तेल निकलता है तो वो धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी मात्रा में अवसादी चट्टानों में तेल पाया जाता है, जिससे कि ये घटना घटती है, और इसीलिए इसको सिला तेल भी कहा जाता है। पेट्रोल जो कि कच्चे तेल से प्राप्त होता है हमारा। आगे देखिए, इसे ध्रुव स्वर्ण भी कहा जाता है। मतलब पेट्रोल को हम ध्रुव स्वर्ण भी कहते हैं, और पेट्रोल की डिमांड आज लगभग पूरी दुनिया पेट्रोल पर ही अपना लगभग जो भी यातायात के साधन है वो पेट्रोल से ही चलते हैं। चाहे पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे आज वर्तमान साधन है। इसकी क्षमता को कम धीरे धीरे किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार भी अभी वर्तमान में हमारे जो नागरिक, हमारे यातायात के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी साहब, तो जो हमारे नेशनल हाईवे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो उसके जो हमारे वर्तमान में जो नितिन गडकरी साहब बड़े माइंडेड व्यक्ति हमारे देश के, और उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर हम देश आधारित ना रहे इंडिया, क्योंकि ज्यादातर हम पेट्रोल डीजल के माध्यम से गाड़ियां चला रहे हैं। जो भी हमारी गाड़ियां चल रही हैं आज हमारे यातायात के, क्योंकि पॉपुलेशन भारत में बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि यातायात पर लोड पड़ रहा है। यातायात पर लोड पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो लोगों की आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकताएं गाड़ियों से पूरी हो रही है। तो गाड़ियां खरीदने के लिए लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, तो पेट्रोल डीजल भी हमको अलग से निर्यात करना पड़ता है। अब वर्तमान में हम लोग जो पेट्रोल डीजल वगैरह ले रहे हैं वो हमारे इन्हीं देशों से लगभग आता है, जो ओपेक के सदस्य हैं। चाहे हम कुवैत की बात करें, चाहे वेनेजुएला की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, और अभी भी हम काफी मात्रा में रूस से भी ले रहे हैं, लेकिन रूस जो है इसका सदस्य नहीं है, लेकिन रूस से भी ले रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल पर आधारित थे हमारे जीवन, जो भी यातायात के साधन थे हमारे, चाहे कोई भी गाड़ियां हो, वो सब पेट्रोल डीजल से चलने वाली हैं। तो इसलिए हम अन्य देशों से पेट्रोल डीजल मंगा रहे थे। इसको वो देश निर्यात करते थे, हम लोग आयात करते थे, मतलब वो एक्सपोर्ट करते थे, हम इम्पोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से इसकी खपत को कम करने के लिए नितिन गडकरी साहब हमारे जो बड़े माइंडेड, में बार बार कह रहा हूं कि बड़े ही ईमानदार, बड़े ही माइंडेड व्यक्ति हैं, जो उन्होंने इस देश में नेशनल हाईवे, ऐसे नेशनल हाईवे बना दिए जहां पर गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल से ना चलते हुए इलेक्ट्रिक वाहन लेके आ गए, वो कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी के माध्यम से बैटरी चार्ज करिए, और 2-3 घंटे बैटरी चार्ज करके हम एक एवरेज 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई भी वाहन, छोटे वाहन अभी उन्होंने ओपन किए हैं। अब तो कार भी हमारी इलेक्ट्रिक वाहन से आ गई है, मतलब इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, जिसके कारण
हमारी पेट्रोल डीजल पे खपत कम हो रही है धीरे धीरे। और उन्होंने कहा है कि मेथेनॉल के माध्यम से भी हमारी गाड़ियां चलेंगी। और मेथेनॉल अच्छा एक डिसीजन है हमारी सरकार का, क्योंकि मेथेनॉल के माध्यम से जो डीजल पेट्रोल बनेगा, मतलब मेथेनॉल के माध्यम से डीजल पेट्रोल जो गाड़ी चलती है वो मेथेनॉल के माध्यम चलेंगी। मेथेनॉल जो कि हमारे किसानों के लिए भी काफी प्रॉफिट का सौदा है। मेथेनॉल जो है गन्ना या हमारे जो खेती करने वाले किसान होते हैं उनके फसलों से ही मेथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, मतलब गन्ने की खेती से किया जाएगा, चावल के भूसे वगैरह जो रहता है हमारा भूसी, उससे भी हमारा मेथेनॉल बनेगा। तो कई कृषि के पैदावार में भी ये हमारा किसानों के लिए बड़ा ही हित का फैसला है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि मेथेनॉल के माध्यम से गाड़ियां चलेंगी, तो जिससे किसानों को भी लाभ होगा और यातायात भी हमारा पेट्रोल डीजल पर आधारित नहीं होगा। और इससे जो हमारा प्रदूषण जो होता है, हमारा जो प्रदूषण के कारण आज हमारे यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे ग्रसित हो गए हैं, जिनके क्योंकि प्रदूषण जब हमारी गाड़ियां चलती हैं तो उसमें से साइलेंसर से जो हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का और अन्य गैसें निकलती है हमारी CFC वगैरह, उसके कारण हमारे शरीर में वो गैसें जा रही हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के लंग्स, जिसे फेफड़े कहते हैं हम लोग, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कई लोगों को फेफड़े खराब हो गए हैं। तो इस प्रकार के कई बीमारियां हमारी हो रही हैं। ये सारा काम किससे हो रहा है? डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से हो रहा है। तो उसको खपत करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने ये मेथेनॉल की प्रक्रिया अपनाई, इलेक्ट्रिक वाहन निकाले, जिससे कारण ये हमारी धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है। और पेट्रोल डीजल से मैं बता रहा था आपको कि धुआं निकलता है तो हमारे शरीर में जाता है, और यही धुआं निकलकर बाद में धीरे धीरे उड़ते उड़ते जब हमारा वायुमंडल में जाता है, तो वायुमंडल में पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर हमारा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर वायुमंडल में होते हुए हमारा अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो इसमें हम बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपर एक समताप मंडल है। समताप मंडल में जो ओजोन परत है हमारी, ओजोन परत क्या कर रही है? हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और लेकिन अब धीरे धीरे उसमें हो गया छेद, तो छेद होने के कारण सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसलिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है हमारी, तो वो ये पेट्रोल डीजल के कारण ही लगभग ये सब काम हो रहे हैं, क्योंकि उससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण हमारा क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है उसी के अंदर हमारी ओजोन गैस, मतलब O3 गैस जो है हमारी, उसी के अंदर में थोड़ा लिख देता हूं आपको कि जो ओजोन गैस है हमारी, ओजोन गैस ये एक परत का नाम भी है, गैस का नाम भी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। तो ओजोन गैस जो कि हमारा समताप मंडल पाई जाती है, इसमें एक छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें वो हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए मौसम जो होते हैं, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बारिश होने लगती है, कभी गर्मी आ जाती है। ये मेन कारण ग्लोबल वार्मिंग का ही है। तो इसको कम करने के लिए हमारी सरकार ने मेथेनॉल से गाड़ी चले, इसलिए मेथेनॉल की व्यवस्था कर रही है सरकार। और कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां हमारी मेथेनॉल बनाने लगी हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन जो मैं बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से भी ये प्रदूषण को कम किया जा रहा है। और पेट्रोल डीजल पर आधारित ना हो हमारा भारत, ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में ये पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जाएगा। क्योंकि हम जितना भी पेट्रोल डीजल हमारे देश में तो होता नहीं है, हम अन्य देशों से ही मंगाते हैं। और हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो पेट्रोल डीजल दिन ब दिन हमारा बढ़ रहा है, सभी लोगों के लिए हानिकारक हो रहा है। तो चाहे वो हम शारीरिक क्रिया से देख लें तो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है पेट्रोल डीजल के जो प्रदूषण हो रहा है, और हमारे बजट में भी हमारा महंगा होता जा रहा है। इस बजट को भी कम करने के लिए सरकार ने आर्थिक व्यवस्था सुधारते हैं। आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने ये मेथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहन ये निकालने की व्यवस्था करी है, जिससे हमारी सरकार की और किसान भाइयों की, देखिए किसान भाइयों की मेथेनॉल बनने से किसान भाइयों को फायदा होगा, जिससे कि हमारे किसान भाई अच्छी तरह से उनकी विकास हो, उनके आवक बढ़े, उनकी वृद्धि हो, उनकी आय बढ़े, जिससे उनका जीवन और अच्छे से सुधरे, ऐसा सरकार का मानना है। तो मतलब मेथेनॉल से या इलेक्ट्रिक वाहन से सभी को फायदा होने वाला है, क्योंकि आम जनता को भी फायदा होगा, सस्ते में हमको मेथेनॉल मिलने लगेगा, क्योंकि हमारे देश के किसान बनाएंगे, किसान के माध्यम से फसलें होंगी, किसान को फायदा, सरकार को फायदा,
और जनता को भी फायदा फायदा ही फायदा हमें इससे बन रहा है। तो सरकार मेथनॉल के माध्यम से ये गाड़ी चलाने वाली है, चालू हो गई है, लगभग धीरे धीरे चालू हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहन मैंने बताई दिया आपको, ये सब वर्क सरकार कर रही है। तो हम बात कर रहे थे ओपेक के बारे में। ओपेक से हम बता दें आपको, धीरे धीरे हमने कई जानकारियां दी हैं। तो ओपेक मैंने बताया है, तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल में एक्सपोर्ट कंट्री, ये पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, जो कि ये देश जो धीरे धीरे अमीर हो गए, हम लोग खरीदते रहते हैं इन लोगों से पेट्रोल, और क्योंकि हमारी मजबूरी, गाड़ी चलाएंगे तो कहां चलाएंगे, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग, इनके पास लगभग वेनेजुएला जैसे हम बात करें तो वेनेजुएला में लगभग 96% जो जीडीपी है वहां का, वो पेट्रोल निर्यात करके ही वो पैसा कमाता है। मतलब उनके पास पेट्रोल सर्वाधिक है, वो पेट्रोल को ही बेच बेचकर अमीर हो गए। पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल जो होता है हमारा, वो ये पेट्रोल जो होता है कच्चे तेलों से बनकर हमारा बनता है। तो हमने लिखा भी यहाँ पे, पेट्रोल में कई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पेट्रोल जो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेट्रोल कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोल जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा पाई जाती है, और मैंने कहा है कि कच्चे तेल से प्राप्त होता है। पेट्रोल के बारे में मैंने बताया है, ये पेट्रोल जो है पेट्रोल से ही, यानी पेट्रोल का ही हमने संगठन बनाया है। पेट्रोल का 1960 में संगठन बना था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ओपेक के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल में कंट्री, एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ ट्रिक को। तो मैंने 5 देश और संस्था, ये संस्थापक देश है। तो वी से आप ये पूरा बिस्की याद रखेंगे, बिस्की हमको आसान शब्द है, VISAI बिस्की। बी से वेनेजुएला, आई से ईरान, ए से सऊदी अरब, ए से कुवैत और आई से इराक। 5 देश संस्थापक देश, इसलिए हमने उसको ट्रिक बता दिया। बाकी 6 देश, बाकी 9 देश जो है हमने 6 से शुरू कर रहे हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, भूमध्य रेखी गिनी, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात। एक बार पुनः रिवाइज, कैपिटल वेनेजुएला की राजधानी काराकस, ईरान की तेहरान, सऊदी अरब के रियाद, कुवैत की कुवैत सिटी, इराक की बगदाद, अल्जीरिया के अल्जीरियस, अंगोला के लुआंडा, कांगो के किंशासा, ब्राजील कांगो, इक्वाडोर के क्यूटो, भूमध्य रेखी गिनी की मालाबो, गेबोन की लिब्रेविल, लीबिया की त्रिपोली, नाइजीरिया की अबूजा और संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी। ये आपके मैंने जो हमारे ओपेक के संस्थापक देश और अन्य देश के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से हम वीडियो बनाते हैं आपको, और अच्छी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करते हैं। रोज हम सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सुबह 7 बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैसेज मिल जाएगा, जिससे आप भी वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।